जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इज्जत यानी रिस्पेक्ट के बारे में। रिस्पेक्ट के 5 नियम आज मैं आपको बताऊंगी और आप यकीन मानिए आप इस रूल्स को 1 वीक अप्लाई करके देखिए। अगर आपकी रिस्पेक्ट ना बढ़ जाए तो फिर कहिएगा, क्योंकि हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करते या फिर ऐसा कोई ना कोई काम कर देते हैं कि लोगों की नजरों में हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो आप सच में चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े तो आप इन रूल्स को अपना करके देखिए। फर्स्ट, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। फ्रेंड्स, आप मानिए ना मानिए लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी की एक्टिविटीज है जो कोई ना कोई हमेशा करता है और रिस्पेक्ट खो देता है। क्योंकि अगर सामने वाले को जब तक पता न चले तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप जिससे बुराई कर रहे हो, अगर वो इंसान जा करके तीसरे इंसान को बता दे कि वो इंसान आपके बारे में इस तरह से बोल रहा था, तो उसकी नजर में तो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल 0 हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप उसकी सच में कभी तारीफ करोगे ना तो उसके मन में यही चलता रहेगा कि सामने तो ये अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन मेरे जाते ही मेरे पीठ पीछे लोगों से मेरी बुराइयां करता है। और आप उसकी नजरों में पूरी तरह से गिर जाओगे, फिर चाह करके भी उसकी नजरों में आप कभी उठ नहीं सकते। सेकेंड रूल्स, अपनी कला में माहिर बने। हर इंसान किसी न किसी चीज में काफी अच्छा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जिस चीज में भी अच्छे हैं, जिस चीज में भी थोड़े बहुत अच्छे हैं, आप उसको और निखारने की कोशिश कीजिए, यानी कि अपनी कला में माहिर बनिए। जो इंसान अपनी कला में माहिर होता है उसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको तब मिलेगी जब आप किसी चीज में या आपके अंदर जो क्वालिटी है आप उसको और निखार के उसमें माहिर बन जाएंगे। तीसरा नियम, जिससे आपकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा लोगों के सामने बढ़ जाएगी, आप हमेशा टी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। अब ये टी कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप टी को देखोगे तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और एक लाइन वर्टिकल। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर। इसका मतलब है किसी एक फील्ड में महारत हासिल करना। आप किसी एक फील्ड में महारत हासिल कर लीजिए, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन टी की जो ऊपर वाली लाइन होती है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा हर फील्ड की जानकारी लेना, हर चीज में थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाना। जैसे कि मानिए आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लीजिए, लेकिन बाकी के स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, डांसिंग या क्रिकेट खेलना, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहिए ताकि आपको किसी भी फील्ड में नॉलेज की कमी ना हो। चौथा नियम, कभी भी अपनी कमियां किसी को ना बताएं, क्योंकि महान गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपनी कमियां कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि जब आप पहली बार किसी को अपनी कमियां बताते हो तो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है सामने वाला आपका उस कमी का फायदा उठाए। इसलिए अपनी कमियों को अपने तक ही सीमित रखें। पांचवा नियम, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम कर दीजिए। ये सीख तो नेचर आपको खुद ही सिखाती है। जैसे ठंड के दिनों में एक सप्ताह अगर धूप न निकले तो लोग धूप के लिए परेशान हो जाते हैं और दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि धूप निकल जाए। और जैसे ही कुछ दिनों बाद धूप निकलती है तो लोग भाग करके छतों पे निकल जाते हैं, कपड़े सुखाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो धूप उनको कई सालों से नहीं मिली हो। सोचिए, एकाएक सूरज की और धूप की कीमत कितनी बढ़ जाती है। इसी तरीके को आप अपने ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप कहीं ज्यादा ही जाओगे तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसलिए आप अपनी उपस्थिति कम कर दीजिए ताकि आप जब कभी दिखें तो लोग आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाए। इससे आपकी रिस्पेक्ट में काफी बढ़ावा होगा। इन सारे रूल्स को एक बार यूज करके जरूर देखना, फर्क जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।